खराब जीवन शैली, तनाव और भोजन तथा पानी में विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सामग्री ने हाल के सालों में लिवर सहित अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में खतरनाक वृद्धि की है। लखनऊ के रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मरीजों और डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं जैसे कि रेजर और नेल क्लीनर को शेयर करने से आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे लीवर संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। रेजर, नेल कटर, टूथब्रश और यहाँ तक कि तौलिया जैसी वस्तुओं में खून के निशान हो सकते हैं और उन्हें किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने के बाद कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसमें हेपेटाइटिस सी संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस सी संक्रमण आमतौर पर दवाओं को इंजेक्ट करने वाली सुई या व्यक्तिगत उपकरण को किसी और के साथ शेयर करने से होता है। ये संक्रमण जीवाणु रहित उपकरणों का उपयोग करने, टेटू या फिर शरीर में चुभने से भी फैल सकता है। रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेंट एमडी डीएम डॉक्टर प्रवीण झा ने कहा कि हेपेटाइटिस से पीड़ित लोग अक्सर अपने साथ रहने वाले लोगों को संक्रमित कर देने को लेकर चिंतित रहते हैं। हालांकि एचसीवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता जब तक कि खून से खून का सीधा संपर्क न हो। रेजर, टूथब्रश, नेल कटर और अन्य व्यक्तिगत स्वच्छता वाली वस्तुओं को शेयर करने से हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। यहाँ सम्मिलित हैं वर्ल्ड लिवर डे मनाने के लिए। हर साल 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए कि लिवर डिजीजेस क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें रोज़ाना के हमारे खान पान के बारे में, तो हम बहुत ज़्यादा फैटी मील्स लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेल घी जो खाने में होता है उससे लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। तो हम लोग को अपने खाने में तेल घी की मात्रा कम करनी चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए, ठीक है। हेल्दी फूड्स ज़्यादा लेने चाहिए, एक बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, सलाद ज़्यादा खानी चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए। हम फैट्स भी ले सकते हैं लेकिन उसके साथ फिर हमें डेली एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, ठीक है। डेली 30 मिनट की एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड है। तो ये सब चीज़ें आपके लिवर के लिए हेल्पफुल रहती हैं। लिवर में वसा या फैट जमा नहीं होता और लिवर बेटर अपना फंक्शनिंग करता है। अल्कोहल का सेवन मिनिमम से मिनिमम करें। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लें। कॉफ़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लिवर के लिए प्रोटेक्टिव होती है। ये लिवर के फाइब्रोसिस को भी रोकती है और फैटी लिवर में भी हेल्पफुल रहती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 3 पॉइंट: खाने में फ़ैट कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम, तेल घी कम, डेली एक्सरसाइजेज, वैक्सीनेशन, ठीक है। ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में 6 करोड़ लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है और उनमें से 95% को नहीं मालूम कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है और हम रेज़र शेयर करते हैं, तो जब हम शेविंग करते हैं तो छोटी छोटी कैपिलरीज या कभी ब्लड आ गया तो वो ब्लड अगर रेज़र पे लगा है और दूसरा व्यक्ति उसी को यूज़ कर ले रहा है और उसके भी अगर कट लग गया तो हेपेटाइटिस भी एक से दूसरे में फैल सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेज़र हुआ, नेल कटर्स हुए, ये आपको अपने सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सैलून में जाके शेविंग नहीं करवानी चाहिए, उसको घर में शेव करना चाहिए और तुरंत एक डॉक्टरी चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। सर, हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स क्या हैं, कैसे घर वालों को पता चलेगा? देखिए, मोस्टली हेपेटाइटिस बी एसिम्प्टोमेटिक रहता है ना, पता ही नहीं होता कि वो है ना। सिम्टम्स जब आते हैं जब स्टेज ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत समय से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, लिवर ख़राब होने लगता है, तब ये पता चलता है। सिम्टम्स इसके होते हैं जल्दी थकान आना, बहुत कमज़ोरी लगना ना, उल्टी जैसा महसूस होना, भूख ना लगना, वज़न कम होना, पीलिया होना, ठीक है। और लेटर स्टेजेस में पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना और लिवर कैंसर, लिवर फेलियर। मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा, रीजेंसी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। आज 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसा डॉक्टर प्रवीण झा सर ने बताया वर्ल्ड लिवर डे के बारे में कि इस पर हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिवेंशन रखने हुए हैं और क्या क्या हम लोग को जानना ज़रूरी है। मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे बैलेंस डाइट हो गई, रेगुलर एक्सरसाइजेज हो गए और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स एंड ऑल द थिंग्स। उसके अलावा सब लोग का हेपेटाइटिस बी
और हेपेटाइटिस सी का स्टेटस पता होना चाहिए, और जिसका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है उसको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो आप बोल रहे हैं वो क्या निःशुल्क मिलेगी लोगों को या इसका कोई प्राइस होगा? नहीं, इसका सरकारी हॉस्पिटल में जिला अस्पतालों में वैसे तो ये फ्री में कॉस्ट लग जाती है, लेकिन इसका अगर कोई परचेज करके भी लगाना चाहेगा तो इसका कॉस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, लेस देन 100 रुपीज़ होता है। सर ये क्या 100% रामबाण होगी या कोविड ये की वैक्सीन 5-6 महीने का ये काम करेगी? नहीं, ये जो है इसकी एफिकेसी जो होती है वो 90 to 95% होती है। जैसे कि 100 लोग को लगाया गया तो 90 से 95 मरीजों में असर करेगी, और कुछ वजह होती है जिसकी वजह से असर नहीं करती है। एक तो वैक्सीन प्रॉपर तरीके से दी ना जाए, वैक्सीन पेशेंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उसका HIV है या कोई बहुत इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस चल रही हैं, हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है या कोई भी ट्यूमर एबिलेटिंग थेरेपीज चल रही हैं, तो उसको वैक्सीन का असर नहीं होगा। और कभी कभी ये वैसे ही कभी कभी वैक्सीन का असर नहीं आता है, कोई रीज़न भी हो सकता है, रीज़न नहीं भी हो सकता है।